भारत के खिलाफ सबसे भयंकर साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 6 यूक्रेन के लोग और 1 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि अंजाम देने के लिए। जी हां, इन 7 लोगों को गिरफ्तार करके भारत ने फिलहाल जेल भेज दिया है और इसमें एक जो अमेरिकी गिरफ्तार हुआ है ना, इसे तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सबसे बड़ा प्यादा कहा जाता है। यह मशहूर है पूरे अफ्रीका, मध्य एशिया और भारत तक आतंकवाद फैलाने के लिए। इसका गिरफ्तार होना ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि आधी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन इन्होंने किया क्या है और भारत के खिलाफ कौन सी आतंकी गतिविधि ये कर रहे थे, चले मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूं। हुआ ये कि ये 7 लोग अलग अलग दिनों पर भारत आए, भारत का वीजा लेकर। जी हां, भारत का वैलिड वीजा इनके पास था, टूरिस्ट बनकर ये भारत में आए। फिर 7 लोग भारत में इकट्ठा होकर कहां पहुंचे? मिजोरम में। जबकि मिजोरम में जाने की इन्हें इजाजत नहीं थी, लेकिन मिजोरम में पहुंचने के बाद ये सरहद पार कर गए। जी हां, ये मिजोरम के जरिए बॉर्डर पार करते हुए म्यांमार पहुंचे और फिर वहां पर भारत विरोधी जो गुट हैं उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी। जी हां, इन 7 लोगों ने उन लोगों को बताया कि गोरिल्ला वारफेयर कैसे करना है, कैसे लड़ाई करनी है, विदेशी राइफल को कैसे चलाना है और किस प्रकार से टैक्टिक्स अपनानी है। सारी चीजें इन्होंने वहां सिखानी शुरू कर दी। लेकिन खास बात यह है कि इनका जो मास्टरमाइंड था ये एक अमेरिकी व्यक्ति था और इसका नाम बताया जा रहा है मैथ्यू वन डाइक। हालांकि भारत ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर सच में ये यही है तो आप सोच भी नहीं सकते कि भारत के हाथ कितना बड़ा जैकपॉट लगा है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये इसका एक्स अकाउंट है। ये बहुत ही बड़ा अमेरिकी सिक्योरिटी एनालिस्ट था जो कि यूक्रेन, लीबिया हर जगह काम करता था। इसका भारत के हाथ लगना समझो जानकारी का एक खजाना हाथ लगने के बराबर है। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यही मास्टरमाइंड था और 6 के 6 यूक्रेनियन लोगों को यही लेकर आया था म्यांमार में, जहां पर इन लोगों ने ड्रोन इंपोर्ट किए यूक्रेन से। जी हां, कई ड्रोन मंगाए और उन ड्रोन की मदद से म्यांमार के विद्रोहियों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी पहले से थी, इसीलिए NIA पहले दिन से इनके पीछे लगी हुई थी। यही कारण है कि इससे पहले ये भारत को सीरियस डैमेज पहुंचा पाते, इन्हें हमने धर लिया। हालांकि भारत के कुछ लोग इसको लेकर खुश नहीं हैं। इसके अलावा कुछ पश्चिमी देशों से भी आलोचनाएं आ रही हैं कि भारत को इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो भारत में कुछ कर ही नहीं रहे थे। ये लोग तो म्यांमार जा रहे थे और वहां जाकर उन विद्रोही लड़ाकों को मदद दे रहे थे जो वहां की सैन्य तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा कि जिन विद्रोही लड़ाकों को ये ट्रेनिंग दे रहे थे ना, आज भले ही वो वहां की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हों, लेकिन उनका इतिहास रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य में हिंसा फैलाने का। इसीलिए आज तो वो उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ने में, लेकिन जब वो लड़ाई खत्म होगी तो यही लोग इसी ट्रेनिंग का, इसी ड्रोन ऑपरेशन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं। क्योंकि सांप की फितरत काटना होता है। अगर आप सोचेंगे कि सांप को हम अपने घर में पाल लेते हैं बस वो आपके पड़ोसी को काटेगा, तो ऐसा नहीं है। सांप की फितरत काटना है, वो आपको भी काट सकता है। पाकिस्तान इसका शाइनिंग एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने आतंकी इसलिए पाले क्योंकि वो भारत को जाकर डसे या फिर अफगानिस्तान में कहर बरपाए, लेकिन आज वही आतंकी तालिबान के रूप में उसके ऊपर कहर बरसा रहे हैं। वही आतंकी पाकिस्तान में दहशत फैला रहे हैं जिन्हें भारत के लिए पाला गया था। वहीं म्यांमार का तो केस ही अलग है। याद रखिए, संकट के समय में म्यांमार की सेना ने हमारा साथ दिया था। जिन्हें याद नहीं उन्हें याद दिला दूं कि सन 2017 से पहले बहुत सारे हमले होते थे नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि चीन अरबों डॉलर देकर म्यांमार के जंगलों में पालता था उन विद्रोही गुटों को। ऐसे में म्यांमार की सेना ने उस संकट के समय हमारा साथ दिया था और हमारी मदद करने के लिए अपने ही देश में मौजूद विद्रोही गुटों का सफाया कर दिया था और भारत की मदद भी करी थी। यहां तक कि भारत ने जितने भी ऑपरेशन किए म्यांमार में घुसकर, उसमें म्यांमार ने खुली छूट दी भारत को कि आपको जो करना है कीजिए। ऐसे में एक ऐसे देश के साथ जो हमारा इतना कोऑपरेशन करता है, इतनी मदद करता है, उसके साथ विश्वासघात घोर
घोर अपमान और पाप है, ऐसा भारत कभी नहीं करेगा। इसीलिए हमने इन्हें गिरफ्तार करके सही किया, जेल भेजें, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन पहले इनसे से ज्यादा जानकारी निकलवाई जाए, क्योंकि इससे हमें पता लग सकता है कि अमेरिका CIA की क्या प्लानिंग है भारत के आस पड़ोस में, बांग्लादेश से लेकर म्यांमार में क्या रचा जा रहा है। इस सब की जानकारी हम निकलवाकर फिर इनके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।